सलमान भाई, आपने आज हमें यहाँ बुलाया है, किस चीज़ को लेकर के बुलाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है, काफ़ी दिनों से एक विषय पे मेरी वर्किंग हो रही थी। कल जैसे कि मैं शहर विकास में विज़िट किया और शहर विकास में जाने के बाद जो मैंने पत्र दिया है वहाँ पे कि मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत बन रही जितनी भी TMCs बिल्डिंग है ना, तो जितने भी रेरा के उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो किसी भी बिल्डर ने मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत उनको फॉलो नहीं किया है। तो इसके ख़िलाफ़ मैं शहर विकास के अंदर गया और लेटर वगैरह दिया। उन्होंने बिल्कुल मुझे आश्वासन दिया है कि सब बिल्डरों को मैं नोटिस इशू करूँगा। पहला काम ये होता है कि अगर आप TMC बिल्डिंग बना रहे हैं तो सबसे पहले रेरा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रेरा का पहला ही स्टेप ये है कि जिस जगह पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं TMC की, उसको बाउंड्री वॉल किया जाए और सबसे पहले उसके गेट के ऊपर आपको बोर्ड लगाना है। वो बोर्ड आपको ये दर्शाएगा कि ये जगह लीगल है कि इलीगल है, 7/12 है कि नहीं, किसी के नाम पे रिजर्वेशन प्लॉट्स है या किसी की पर्सनल जगह है, सर्वे नंबर उस पर होना चाहिए, VP नंबर उस पर होना चाहिए, बिल्डर का नाम उस पर होना चाहिए, 7/12 होना चाहिए। मतलब जितनी भी लीगल चीज़ें होंगी उस ज़मीन के रिलेटेड सब आपको लगाना। ये होगा रेरा। रेरा के बाद का जो काम है CC आपको परमिशन देगा काम करने की। लेकिन मैं मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत बन रही जितनी भी TMC बिल्डिंग है, चाहे वो MM वैली हो, चाहे नाइस वर्ल्ड हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे DZ सिटी हो, या जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं, किसी ने भी TMC के अंतर्गत के जितने भी नॉर्म्स हैं उसको आज तक के फॉलो नहीं किया। आज भी आप देखेंगे वो बिल्डिंग 7 माला भी तैयार हो चुकी है, कोई बिल्डिंग 2 माला तैयार हो गई है, कोई बिल्डिंग 8 माला तैयार हो गई, लेकिन किसी ने भी इस टर्म्स को फॉलो नहीं किया है। इसके ख़िलाफ़ मैंने लेटर दिया है बाकायदा। मुझे आश्वासन मिला है कि 2 से 3 दिन के अंदर सभी बिल्डरों को नोटिस आ जाएगी। जो भी लीगल पेनल्टीज़ होगी उनके ऊपर, रूल्स ना फॉलो करने के लिए वो उनके ऊपर पेनल्टी दी जाएगी और हो सकता है OC के लिए भी उनको दिक्कत है। क्योंकि मैं अपील रेरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद ये बोर्ड जो लगाया जाता है ना, ये लोकल पब्लिक के लिए लगाया जाता है। जैसे मुझे भी अगर किसी बिल्डिंग के अंदर रूम लेना है तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि वो जगह रिजर्वेशन में तो नहीं, क्योंकि आजकल का तो माहौल है कि जब से विधायक साहब जोश में आए थे तो उसमें तो सब कार्यकर्ताओं को उन्होंने बिल्कुल छूट दे के रखी थी। और हाल ही में एक बयान के अंदर उन्होंने एक अपने कार्यकर्ता से कहा कि भाई ज़रा देख कहीं और भी ज़मीन खाली तो नहीं है, तो उसको भी लग रहा है इनको एक्वायर करनी है। तो आजकल का माहौल ऐसा कि दम पे और सपोर्ट से कुछ भी इन लोग कर सकते हैं। रेरा के बाद का जो प्रोसीजर है ना, जो कंज्यूमर को जो रूम्स लेंगे उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये चेक करें कि जगह मालकी है कि नहीं, 7/12 प्रॉपर है कि नहीं। अच्छा, जिसके नाम पे 7/12 है उसने डेवलपर के साथ कुछ एग्रीमेंट किया है कि नहीं, वो एग्रीमेंट होता है। अच्छा, रेरा ने परमिशन दी है क्या, तो उसके बाद CC मिला है क्या काम करने के लिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मैं आवाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे भी आप TMC के अंदर अगर बिल्डिंग लें या घर लें उसमें, तो सबसे पहले देखें कि उस बिल्डिंग के बाहर क्या बोर्ड लगा हुआ है क्या, या लीगल बिल्डिंग है क्या। तो ये संदेश है, ताकि कैसा मतलब जो GP बना रहे उसी तरीके से मतलब हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। TMC की आड़ में GP ही काम हो रहा, प्लान के अंदर वो चीज़ है कि नहीं। बिल्डिंग पे तो लिखा रहता है ना कोई प्लान वगैरह पे TMC अप्रूव, कहाँ लिखा? तो TMC अप्रूव लिखने से थोड़ी ना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कौसा बाज़ार के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका VP नंबर तो आ गया, टाउन प्लानिंग ने पास भी कर दी, लेकिन बन रही GP है वो। तो कहीं ना कहीं TMC की आड़ में कोई GP ही काम कर रहा है। होटल के बाजू में भी अक्सर कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है TMC अप्रूव। मैंने सबके लिए दिया। मैंने आपको बताया ना, मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत जितनी भी बिल्डिंगें चल रही TMC, उसके खिलाफ मैंने ऑलरेडी लेटर दिया हुआ है। तो उसके अंतर्गत अक्सा आ जावे, फला आ जावे, MM वैली आ जावे, कौसा आ जावे, जितनी भी बिल्डिंग बन रही उनके बाद तो लिस्ट है। उन्होंने लिस्ट भी दी बाकायदा, किस किस को उन्होंने अनुमति दी, परमिशन दी, सबकी मैंने मांगनी की, सबके पेपर्स मैंने मांगे कि किस आधार पे आपने इनको अप्रूवल दिया हुआ है। अच्छा, मैं पैगाम इसलिए दे रहा हूँ कि मसलन अगर मैं रूम लेने गया और वो रूम मैं ख़रीद रहा हूँ जो रूम टाउन प्लानिंग के अंदर पार्किंग की जगह पे है और ये मुझे रूम बना के दे रहे, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी धोखाधड़ी शहर के अंदर हो रही। तो बहरहाल इसके खिलाफ मैंने आयुक्त को भी दिया, एडिशनल कमिश्नर को भी दिया है और 2-4 दिन में इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। आपका कहना ये है कि TMC प्लान में ऐसे रूम लेने से बचे जो रूम जो है धोखाधड़ी से दिए जाए। यस, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा हो किस तरीके से नगर पालिका ने कोर्ट के ऑर्डर ला के कार्रवाई करी। तो मैं एक पैगाम पब्लिक तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। मेरा कोई इसमें ज़्यादा फ़ायदा
नहीं है। तो आपने देखा खान कंपाउंड के अंदर डीपी रोड को किस तरीके से 3 बिल्डिंग तोड़ी गई। तो मैं ये कमिश्नर से और सचिव से सवाल कर रहा हूँ कि क्या डीपी प्लान एक दिन के अंदर आया था वहाँ पे कि आपने बिल्डिंगें ला के तोड़ दी? डीपी प्लान 10 साल बाद, 25 साल बाद क्या होना है वो जगह पे, 10 साल बाद क्या होना है वो जगह पे, वो पहले से ऑलरेडी टाउन प्लानिंग के अंदर है। तो आपने बनाने दिया कैसे? आपने अपना भी खाया, बिल्डर को भी कमाया। अच्छा, आपने तोड़ तो दिया, पब्लिक जाएगी किधर? मुआवजा भी थोड़ी ना आपने उसको दिया, ना आपने उसके बदले रूम दिया माड़ा के अंदर। तो मैं पब्लिक तक पहुंचाना चाह रहा हूं पैगाम कि इस जगह पे रूम लेने से बचें, चाहे वो ग्राम पंचायत में हो चाहे टीएमसी के अंदर हो।